नमस्कार, मैं हूं तनुजा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुबह की ताजा खबरों के साथ। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के भीतर 500 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 31 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 3,354 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं सक्रिय मामले घटकर 22,530 पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक देहरादून जिले में 136, नैनीताल में 75, पिथौरागढ़ में 42, चमोली में 50, अल्मोड़ा में 46 और चंपावत जिले में 2 संक्रमित मरीज मिले हैं। देश भर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। केरल में मानसून के दस्तक देते ही देश के कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। देश के कई हिस्सों में प्री मानसून बारिश हो रही है। केरल में बारिश के बाद अब हर किसी को गोवा में मानसून का इंतजार है। हालांकि अब दक्षिण पश्चिमी मानसून मध्य और पश्चिम भारत की तरफ बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते इस साल भी मानसरोवर यात्रा नहीं होनी है। यात्रा के इतिहास में यह पहला मौका है जब 2 देशों के बीच होने वाली धार्मिक यात्रा लगातार 2 सालों तक बंद रही। यात्रा बंद होने से जहां श्रद्धालु निराश है, वहीं बॉर्डर के ग्रामीणों का रोजगार भी प्रभावित हो गया है। एक तरफ कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है तो दूसरी तरफ इस लड़ाई को अब तक कारगर तरह से लड़ते आए कर्मचारी नाराज हैं। जी हां, एनएचएम संविदा कर्मी अपनी 9 सूत्रीय मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जबकि उन्होंने 6 जून तक आइसोलेशन में रहने की घोषणा कर दी है, जिसकी जानकारी सोशल मीडिया द्वारा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से बात की और भारत को वैक्सीन आपूर्ति का आश्वासन देने के लिए अमेरिका की सराहना की। अमेरिका ने वैश्विक टीका साझेदारी के तहत भारत को भी वैक्सीन देने का आश्वासन दिया है, जिसके तहत भारत को इस माह के अंत तक वैक्सीन की खेप मिलने की उम्मीद है। राजधानी दिल्ली में बीते कई सप्ताह से कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। जहां एक तरफ संक्रमण कम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ब्लैक फंगस पांव पसार रहा है। दिल्ली में इस बीमारी के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 1000 से ज्यादा लोग फंगस से पीड़ित हो चुके हैं। इसमें से 79 की मौत हो चुकी है, 92 स्वस्थ हो चुके हैं। कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर आए सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने एलओसी से सटे अग्रिम इलाकों का दौरा किया। कमांडरों ने सेना अध्यक्ष को मौजूदा स्थिति और पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिशों को रोकने की तैयारी से अवगत कराया। सेना अध्यक्ष ने जवानों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने को कहा। कोरोना महामारी के कारण मुश्किल में फंसे असुरक्षित, बेसहाय और अनाथ बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने ऐसे बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए जिलाधिकारी, पुलिस, पंचायती तथा शहरों में स्थानीय निकायों तक की जिम्मेदारी तय की है। देश में सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द होने के बाद कई राज्यों ने अपने बोर्ड की परीक्षाओं को भी कैंसिल कर दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य में मदरसा शिक्षा परिषद की परीक्षाएं नहीं होंगी। कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा, राज्य सरकार पत्रकार हितों के प्रति सदैव सजग रही है। राज्य सरकार कोविड काल में दिग्वत हुए पत्रकार गणों के परिजनों के साथ खड़ी है। पत्रकार कल्याण कोष से 18 दिग्वत पत्रकारों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जेजे न्यूज। धन्यवाद।